हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। आज हम लोग रेन और मार्टिन की बुक से चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे, जो कि है फ्रेज और क्लॉज के बारे में। तो फ्रेज और क्लॉज होते क्या हैं, ये हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, जैसे कि एक सेंटेंस होता है, तो उस सेंटेंस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ड्स को यूज करते हैं और उनसे हम एक ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप हमें मीनिंग बताता है, हमें समझाता है कि हम कहना क्या चाहते हैं या हमने क्या चीज लिखी है, और इसी को हम क्या कह देते हैं? सेंटेंस कह देते हैं। सेम टू सेम हमारे पास वर्ड्स के ग्रुप तो मौजूद होते हैं, मगर इनसे सेंस नहीं बनता है, यानी कि इनसे कंप्लीट सेंस नहीं बनता है। अगर हम इनको सिर्फ अकेले यूज करेंगे तो इनसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं चलेगी। तो ऐसे वर्ड्स के ग्रुप जिनसे हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस सेंटेंस से हमें एक बात पता चल रही है कि जो सूरज है वो ईस्ट में निकलता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना कहें इन द ईस्ट, तो इन द ईस्ट से आप ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगला एग्जाम्पल है, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल। तो यहां पर आप देखेंगे कि हम्प्टी डम्प्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो दीवार के ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना लिखें ऑन अ वॉल, तो ये दीवार कोई भी दीवार हो सकती है और इस पर कुछ भी हो सकता है। हम्प्टी डम्प्टी हो सकता है, कैट हो सकती है, या कोई भी चीज हो सकती है। ये क्लियर नहीं हो सकता है कि उस पर क्या है। तो यहां पर हमें मीनिंग तो पता चल रही है, लेकिन इस मीनिंग से हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही है, हमें कंप्लीट चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको फ्रेज कहेंगे। अगला एग्जाम्पल है, देयर कम अ जायंट टू माई डोर। अब इससे पता लगता है कि एक जायंट है जो कहने वाले के दरवाजे पर आया। लेकिन अगर हम यहां पर टू माई डोर को अलग कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इससे कोई मीनिंग नहीं समझ में आती है कि दरवाजे पर क्या हुआ, दरवाजे पर कोई आया या दरवाजे पर कोई था। दरवाजे पर क्या हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं पता चलती है। अगला एग्जाम्पल है, इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो सनसेट संध्या को कहते हैं, यानी सूर्य अस्त होने के समय को कहते हैं। और जब सूर्य अस्त होता है तो आसमान बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, मौसम बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए यहां पर इस सेंटेंस में कहा गया है, इट वॉज सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी, यानी ये संध्या बहुत ही, ये शाम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन अगर हम ग्रेट ब्यूटी को अलग कर लें, तो ये ग्रेट ब्यूटी अलग हो करके ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रही है कि आखिर किसके बारे में ये ग्रेट ब्यूटी यूज की जा रही है, या ये ग्रेट ब्यूटी किसके लिए है। तो आपको यहां पर समझना होगा कि फ्रेज जो है वो मीनिंग तो दे देगा आपको, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाएगा। अब अगर हम बात करें कि ऐसे ग्रुप की जो सेंटेंस का ही पार्ट हो, लेकिन उसके पास सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो देखिए, जब एक सेंटेंस का कोई ऐसा पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं। और ये क्लॉज जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ही हैज अ चेन विच इज मेड ऑफ गोल्ड। यानी कि उसके पास एक चेन है जो कि गोल्ड की बनी हुई है। अब अगर हम इसमें से इतना हिस्सा अलग कर लें, विच इज मेड ऑफ गोल्ड, तो यहां पर आप देखेंगे विच सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट की तरह काम कर रहा है। तो यहां पर सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लेकिन ये तो पूरे एक सेंटेंस का पार्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्लॉज। अगला एग्जाम्पल है, पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। यानी कि वो लोग जो अपना कर्ज अदा करते हैं, उन पर भरोसा किया जाता है।
तो अब ऐसे सेंटेंस में आप देखेंगे कि एक क्लॉज भी कहीं ना कहीं छिपी हुई है, जैसे कि यहां पर हु पे देयर डेब्ट्स। अब ये जो पार्ट है सेंटेंस का, उसमें आपको एक सब्जेक्ट भी देखने को मिलता है और एक प्रेडिकेट भी देखने को मिलता है, और ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट मिल करके एक क्लॉज को बनाते हैं। अब यही क्लॉज जो है वो क्या है, इस सेंटेंस का पार्ट है, और इससे हमें पूरी मीनिंग भी समझ में आ रही है। अगर हम इसको एक सेंटेंस की तरह यूज करें अलग से, तो हम इसको एक सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं, जबकि अगर हम फ्रेज को यूज करना चाहें एक सेंटेंस के तौर पे, तो हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहां पे कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है। तो एक सेंटेंस का वो पार्ट जो कंप्लीट मीनिंग ना दे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम फ्रेज कहेंगे। और उस पार्ट को जिसमें एक सब्जेक्ट भी हो, एक प्रेडिकेट भी हो, और उसको हम एक सेंटेंस के तौर पे भी यूज कर सकें, वो क्या होगा, वो आपका क्लॉज होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे, जो ग्रामर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें हम नाउन, प्रोनाउन और भी बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनको स्टडी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।